अच्छा, लास्ट वीडियो में रिसीवेबल एजिंग की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें एक पोर्शन मिस हो गया था। हमने इनवाइस पहले सेटअप किया, पेमेंट टर्म्स डिफाइन की सेटअप में जाके, उसके बाद हमने उन पेमेंट टर्म्स को अप्लाई किया था सेल्स इनवाइस पे। ठीक है, अब सेल इनवाइस जो हमने डाली थी वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सेल इनवाइस थी, ठीक है। इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था 15/10/23 में सेल इनवाइस डाली है और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था पेमेंट टर्म पे नेट 30 पे, ठीक है। और इसको स्प्लिट हो गई थी, यानी ये इसकी हाफ पेमेंट जो थी वो 12,714 नवंबर को ड्यू हुई है, ठीक है। अब हम इसका रिसीट वोचर डालते हैं, इसको अप्लाई करते हैं रिसीट वोचर, जो सेल इनवाइस पे अप्लाई करते हैं रिसीट वोचर, ठीक है। वापस आते हैं कैश मैनेजमेंट में आके, यहाँ पे आप रिसीट वोचर में आ गए, आज की डेट में ही करते हैं क्योंकि ये रिसीट जो ये अमाउंट जो है 12,700 ये ऑलरेडी ड्यू हो चुकी है। आज 17 नवंबर है तो 14 को ये ड्यू हुई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आके अली कस्टमर सेलेक्ट किया, फिर हमने यहाँ पे आके जो इसकी तरफ पेमेंट जो ड्यू हो चुकी है वो सिलेक्ट करनी है आपने। यहाँ पे देखें जो वो स्प्लिट की हुई है उसने पेमेंट्स, ये एक जो ड्यू है ये 14 नवंबर वाली, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके किया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख लें, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट, कुछ भी कर दिया। अब यहाँ पे 12,700 हमने पेमेंट कर दी है, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और सेव करने के बाद हमने मैं आपको दिखाता हूँ इसके रिसीवेबल एजिंग, ठीक है। रिसीवेबल एजिंग में आ गए, इसको रन किया मैंने। अब ये रिसीवेबल एजिंग की पहली जो कंडीशन थी, रिसीवेबल एजिंग हमारे पास ये कंडीशन थी, यानी ये हमारे पास ड्यू थी 12,700 रिसीवेबल एजिंग ड्यू थी इस पे, ठीक है। जब हमने इसको अप्लाई कर दिया रिसीट वोचर पे तो ये अब यहाँ पे आ गया। देखें ये जो आपका जो रिसीवेबल जो बैलेंस है इसका ये 12,700 रह गया और बाकी जो ड्यू अमाउंट थी वो ऑलरेडी वो पे कर चुका है कस्टमर, तो इस वजह से वो यहाँ से ड्यू 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल पिछला ये उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसका जो वो 120 डेज भी गुजर चुके हैं तो वो ओवर ड्यू में उसमें डाल दिया उसने 2,54,000 नहीं 25,400 ये ओवर ड्यू में उसमें टोटल डाल दिया, क्योंकि इसकी जो इसका टाइम जो ओवर हो गया था, ठीक है। तो ये बाकी जो इसका पार्ट था ये मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि ये अब आपको क्लियर होगा। कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।